क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट वी बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट जीरो। अब ये एक ऐसा हमारे पास ऐसा सेट है जो कि सिर्फ एक एलिमेंट जीरो पे कंसिस्ट करता है। तो लेट जीरो, ये इसमें एडिशन उसने डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन प्रूव दैट वी इज अ वेक्टर स्पेस। सो एक ही है, अगर हमारे पास वी है जो सिर्फ एक ही एलिमेंट पे कंसिस्ट कर रहा है वो जीरो पे, तो इसमें आप देखें इसकी की तमाम प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड कर रही है। यानी कि सबसे पहले हम ए और बी प्रॉपर्टीज को ऊपर चेक करते हैं, यानी कि इसकी जो क्लोज अंडर एडिशन चेक करें। तो अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं क्योंकि जीरो है, एडिशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो ही आएगा, विच बिलोंग्स टू वी, जो कि सिर्फ जिसमें वी जो कि सिर्फ एक एलिमेंट कर कंसिस्ट करता है, जो कि एलिमेंट क्या है जीरो, तो जीरो जो होगा वो इस वी से बिलोंग कर जाएगा। तो इसी तरह जब इसकी जो इसके ये अब हो गया क्लोज अंडर एडिशन हो गया। तो सेकंड जो बी इसकी प्रॉपर्टी है क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो उसको अगर हम चेक करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इन दोनों को, यहाँ पे अगर हम जीरो को अब मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है, तो दोनों हमने जीरो वेक्टर को जीरो जीरो एलिमेंट को हमने जीरो से ही मल्टीप्लाई करवाना है। सो जीरो डॉट मल्टीप्लिकेशन जीरो, तो ये हमारे पास जीरो ही आएगा। तो ये हमारे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, बी से। तो ये क्लोज अंडर एडिशन भी हो गया, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। नाउ इसकी प्रॉपर्टी नंबर जो अब ए की जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, वो हमारे पास होती है कि यू एडिशन वी इज इक्वल टू वी एडिशन यू, यानी कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। जीरो, हम इसमें जीरो एलिमेंट ही चूज कर सकते हैं, जीरो हमारे पास जीरो, तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गया, जीरो एडिशन जीरो, या जीरो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। फिर इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की हम लेंगे। तो एसोसिएटिविटी इसमें होल्ड कर जाती है, अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं तीन जीरो, तो उसको आप किसी तरह भी अगर ऐड करवाते हैं, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, दोनों बराबर आएंगे। और इसी तरह इसकी जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी की, एडिटिव आइडेंटिटी, तो हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, तो जीरो की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही होगी, जब ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये भी हमारे पास हो जाती है होल्ड। उसके बाद इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स की वो भी होल्ड आ जाती है कि अगर आप जिस तरह उसमें होता है कि यू लिया, उसका नेगेटिव हमने यू लिया, तो ये आना चाहिए जीरो के एडिटिव आइडेंटिटी के। यहाँ पे जीरो का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो जीरो ही होगा, तो ये जीरो आंसर देगा। तो ये इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। तो उसके बाद हम अगर बी की प्रॉपर्टी देखते हैं, तो बी की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो हमारे पास जिसको हम यहाँ पे फिर कहते हैं वो फाइव प्रॉपर्टी होती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो वो हमारे पास होती है कि सी डॉट यू प्लस बी, अगर हमने दो दिए हैं तो ये हमारे पास इक्वल होती है सी मल्टीप्लिकेशन यू एडिशन सी मल्टीप्लिकेशन बी। तो यहाँ पे अगर आप कोई दो जीरो जीरो एलिमेंट ले रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो उन दोनों साइड पे इसका रिजल्ट जो होगा वो सेम रहेगा, तो ये भी होल्ड कर जाएगी। उसके बाद इसकी जो सिक्स प्रॉपर्टी है, वो भी हमारे पास होल्ड कर जाएगी इसमें, कि सी प्लस डी को स्केलर दो नंबर ले रहे हैं और उसको हम अगर यू से करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास सी हमारे पास उनको ऐड करवाया, तो सी मल्टीप्लिकेशन यू एंड एडिशन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डी मल्टीप्लिकेशन यू। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सिक्स जो है इसके लिए होल्ड कर जाती है। आप कोई भी दो स्केलर नंबर लेते हैं, जैसे कि सी प्लस डी, हमने कोई स्केलर नंबर लिए हैं, तो उसको अगर हम अप्लाई करवा रहे हैं जीरो पे, तो सी डॉट जीरो, ये हमारे पास दोनों साइड जो होंगी इसकी सेम आ जाएंगी, दोनों साइड इसकी सेम रहेंगी। ये भी जीरो हो जाएगा एंड जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो ये साइड भी इसकी आ जाएगी जीरो। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। उसके बाद जो उसकी सेवंथ प्रॉपर्टी है, सेवंथ प्रॉपर्टी, वो हमारे पास है कि सी डॉट डी डॉट यू, तो ये हमारे पास होती है इक्वल सी डी डॉट यू टू। तो यहाँ पे अगर आपकी सी स्केलर नंबर लिया है,
और डी भी स्केलर नंबर लिया और ये हमने जीरो एलिमेंट लेना है वी से, तो ये हमारे पास सी डॉट, ये हमारे पास यू, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर जाएगी। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीप्लिकेटिव, इसकी हमारे पास आइडेंटिटी की, तो वो हमारे पास, तो इसमें ये हमारे पास है इसकी ये प्रॉपर्टी लास्ट, इसमें आप अगर कोई वन अगर आप हमारे पास यहाँ पे ले रहे हैं स्केलर नंबर, तो उसको आप इस पे अप्लाई करवाएंगे यू पे, तो यहाँ पे ये क्या आना चाहिए यू। सो यहाँ पे इसको, इसमें जब हम इधर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम वन जो है उसको यू से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जीरो से करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास वापस जीरो ही एलिमेंट आएगा जो कि बिलोंग करता है वी से। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी जो इसमें होल्ड कर जाती है। तो उसमें इस तरह तमाम की तमाम प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं। सो वी हमारे पास क्या है, वी इज अ वेक्टर स्पेस। तो इसको प्रूव करवाना आसान है हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास ऐसा सेट है जो कि सिर्फ जीरो पर कंटेन करता कंसिस्ट करता हो, वो उसकी तमाम प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस की उनको होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलस रिकॉर्ड कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y प्राइम माइनस वाई प्राइम प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास सेकंड डिग्री की है। अ सॉल्यूशन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन f सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, और इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन f है जो इसके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है। लेट v बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। v हमारे पास एक ऐसा सेट है, ऐसे तमाम सॉल्यूशन का सेट है जो इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। डिफाइंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज इन एक्सरसाइज 13, प्रूव दैट v इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। एक्सरसाइज 13 हमारे पास ये जिस तरह से हमने इसमें ये रियल वैल्यूड फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हमने इसमें शो करवाया था, ये सेम ऑपरेशन इस पे हमने अप्लाई करके इसको शो करवाना है। सो इसके लिए आपको पहले जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है वो बनती है आर का स्क्वायर माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये है इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको यूज करते हुए हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारे पास वो होता है y इज इक्वल टू e की पावर आर टी इंटू सी वन कॉस ओमेगा टी प्लस सी टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये होता है जनरल सॉल्यूशन। यहाँ से हमने इस आर की वैल्यू, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट सी वन, ये हमारे पास कांस्टेंट ऐसी रहेगी, इनकी वैल्यू हमने बाद में फाइंड करनी होती है, जनरल सॉल्यूशन हमने लिखना होता है। और ये ओमेगा जो है इसकी वैल्यू ये हमने निकालनी है, इसमें पुट करनी है, और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो इसका हम ना पहले सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, देन हम उसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज वो बनेगी आर का स्क्वायर माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। और इस इक्वेशन के लिए हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है ई इज इक्वल टू आर टी इंटू सी वन cos ओमेगा टी प्लस सी टू साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो ओमेगा होता है ये कम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर होता है। सो यहाँ पे इसको जब अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे लगा रहे हैं हम माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। तो यहाँ पे देखें बी की हमारे पास वैल्यू है जो वो है माइनस वन, ए की वन और सी की टू है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करें तो ये माइनस वन 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 प्लस वन बन जाएगा माइनस वन, और बी का स्क्वायर बी माइनस वन वन आ जाएगा माइनस फोर, ए हमारे पास वन है और सी की वैल्यू टू है, डिवाइडेड बाय टू इंटू वन। सो ये बन जाएगा वन प्लस माइनस इंटू वन माइनस एट डिवाइडेड बाय टू, एंड प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस सेवन डिवाइडेड बाय टू। तो ये हमारे पास इसकी जो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। देन ये आप देख सकते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स है, आर इज इक्वल टू आ गया है वन बाय टू
एंड प्लस माइनस अंडर रूट -7/2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया कम्प्लेक्स फॉर्म में। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम यहाँ पे ये इसकी जगह पे 1/2 पुट करेंगे और ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -7 को ए माइनस अंडर रूट 1 एंड अंडर रूट 7। तो ये अयोटा और ये 7 तो इस फॉर्म में आ गया अयोटा 7/2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू e की पावर 1/2 t इंटू C1 cos ओमेगा टी की जगह पे अब आ जाएगा अंडर रूट 7/2 टी प्लस एंड C2 साइन ओमेगा टी की यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 7/2 टी। तो ये आ जाएगा इसका जनरल सोल्यूशन। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के बाद उसके बाद जो बाकी हमने इसमें प्रूव करवाना है वो वही होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर जो 13 किया था उसमें हमने प्रूव करवाया था। ये हमने पीछे प्रूव किया था, यही आपने सेम इस तरह से फंक्शन लेने हैं जिस तरह से इसमें लिए थे और आपने इसको प्रूव करवा देना है और ये हमारे पास जो है इसकी जो वेक्टर स्पेस है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे जो इसका हमारे पास सोल्यूशन है उसको हम ये हमारे पास है 1/2 टी इंटू C1 cos ऑफ अंडर रूट 7/2 टी प्लस C2 साइन ऑफ अंडर रूट 7/2 टी। अब ये जो हमारे पास आया है ना सोल्यूशन, ये हमारे पास है रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस है। ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस हमारे पास सोल्यूशन आया, ये फंक्शन इसको कह लें, ये फंक्शन है सोल्यूशन जो है ये y है, y हमारे पास फंक्शन इसको कह लें, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला ये क्योंकि इसमें भी हमारे पास रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन था और ये भी रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो सेम आपने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 किया गया है वैसे ही आगे इसको करना है। तो उसमें तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो इसमें होल्ड कर जाएंगी। सो यहाँ पे लास्ट पे आप लिख देंगे देयरफॉर देयरफॉर द रियल solution real value solution solution रियल वैल्यू रियल स्पेस सोल्यूशन, ये हमारे पास एक स्पेस है फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये हमारे पास हो जाएगी वेक्टर स्पेस। उसमें अगर आप तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करा देते हैं और ये हमारे पास सोल्यूशन क्या है, ये रियल वैल्यू और कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हमारे पास क्वेश्चन 15 ऐसे होगा।